बड़े नेशनल टेलीविजन पर बिजनेस और स्टार्टअप को लेकर एक पॉपुलर शो आता है जिसमें बिजनेस आइडिया, स्टार्टअप समेत तमाम विषयों को दिखाया जाता है। इस शो में हिस्सा लेने वाले कारोबारियों को दुनिया भर की सलाह देने वाले, कारोबार के गुरु बताने वाले जजों की कहानी सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ये जज जिस ठसक से इन स्टार्टअप चलाने वाले पार्टिसिपेंट्स को डांटते हैं वो तो जैसे डरा ही देता है। लेकिन अब इन जजों से जुड़ी एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। दरअसल इस शो को चलाने वाले जजों का खुद का बिजनेस भारी घाटे में चल रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोनी टीवी पर आने वाले शो शार्क टैंक इंडिया की। बताया जा रहा है कि सब इससे जुड़े बड़े कारोबारी खुद अपने बिजनेस में घाटा झेल रहे हैं और ये पार्टिसिपेंट से पूछते हैं कि बताइए आप अपने स्टार्टअप को प्रॉफिटेबल कैसे बनाएंगे। अब सोशल मीडिया पर इसे लेकर एक दिलचस्प माहौल बन गया है। इन जजों की पोल खुली है, एक ऑथर और मार्केटर अंकित उत्तम। तो क्या है पूरी खबर, बताएंगे सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं श्रेया ठाकुर और आप देख रहे हैं विस्तार। दरअसल सोशल मीडिया साइट लिंक्डइन पर फेमस ऑथर अंकित उत्तम की एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने बताया है कि दूसरों को बिजनेस की सीख देने वालों की कंपनियां के मालिक खुद भारी घाटे में। बोर्ड के अमन गुप्ता को छोड़कर सबकी हालत खस्ता है। शार्क टैंक के दूसरे सीजन में विनीता सिंह, गजल अलग, अनुपम मित्तल, नमिता थापर, पीयूष बंसल और अमित जैन जज हैं। वहीं पहले सीजन में अपने सख्त लहजे के लिए सुर्खियां बटोरने वाले अश्लील ग्रोवर इस सीजन का हिस्सा नहीं है। वायरल हो रहे पोस्ट में अंकित ने शुरुआत शार्क टैंक अमेरिका से की है। उन्होंने कहा कि शार्क टैंक के अमेरिकी वर्जन के जजों की कंपनियां फायदे में हैं। अंकित ने इस पोस्ट में एक आंकड़ा भी पेश किया है और शार्क टैंक में अहम भूमिका निभा रहे सभी बड़े चेहरों की संपत्तियों के बारे में बताया है। अंकित के मुताबिक विनीता सिंह की शुगर कॉस्मेटिक्स को वित्तीय वर्ष 2022 में 75 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। वहीं वित्त वर्ष 2021 में कंपनी को 21.1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। गजल अलग के मामाअर्थ ने स्थापना के बाद पहली बार वित्त वर्ष 2022 में 14.44 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था, जबकि कंपनी को वित्त वर्ष 2021 में 1332 करोड़ रुपए और वित्त वर्ष 2020 में 428 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। साथ ही कंपनी ने वित्त वर्ष 2023 की पहली छमाही के लिए लगभग 4 करोड़ का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया है। कंपनी ने हाल ही में लाभ कमाना शुरू किया है। साथ ही मिंट की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया कि वे 24,000 करोड़ रुपए के मूल्यांकन के आंकड़े पर आईपीओ लाने जा रहे हैं। अंकित आश्चर्य जताते हुए कहते हैं कि 24,000 करोड़ का आईपीओ का मुनाफा सिर्फ 14 करोड़ रुपए है। अंकित ने आगे बताया, वित्त वर्ष 2022 में भारत पे का कुल घाटा 5,594 करोड़ रुपए था। वित्त वर्ष 2021 में कंपनी को कुल 2,961 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। अश्लील ग्रोवर को 2022 में कंपनी से हटा दिया गया था। ये नुकसान भी उनके ही हिस्से आएगा क्योंकि वो वित्त वर्ष 2022 में कंपनी के साथ थे। अंकित आगे अनुपम मित्तल के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं, अनुपम मित्तल शादी.com, मकान.com, मौज मोबाइल जैसे ब्रांड के मालिक हैं। शादी.com को छोड़कर ऐसा लगता है कि उनके अन्य ब्रांड या तो समाप्त हो चुके हैं या पर्याप्त पैसा नहीं कमा रहे हैं, क्योंकि मीडिया में उनके बारे में बहुत कम या कोई खबर नहीं है। यहाँ तक कि शादी.com की वित्तीय स्थिति सार्वजनिक रूप से ज्ञात नहीं है, सिवाय इसके कि भविष्य में इसका आईपीओ आ सकता है। हालांकि 2009 में ऐसा ही एक प्रयास किया गया था। वहीं पीयूष बंसल के लेंसकार्ट को वित्तीय वर्ष 2022 में 102.3 करोड़ का घाटा हुआ था। उन्होंने एमक्योर फार्मा की नमिता थापर की तुलना अभिनेत्री अनन्या पांडे से कर दी है और नेपोटिज्म का उदाहरण बताते हुए अंकित ने कहा कि थापर एमक्योर फार्मा की स्थापक नहीं है, उनके पिता ने इसे शुरू किया था और अभी वो इसकी सीईओ है। वहीं उन्होंने कहा कि अमित जैन की कार देखो ने वित्त वर्ष 2021-22 में 246.5 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज किया था। बकौल अंकित, अमन गुप्ता की बोट इकलौती ऐसी कंपनी है जो शुरुआत से ही मुनाफे में रही है। इस पूरे किस्से से जाहिर तौर पर शो के जज
सवालों के घेरे में आ गए हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जिनका खुद का कारोबार घाटे में चल रहा है, वे दूसरे को कैसे प्रॉफिटेबल बिजनेस खड़ा करने का ज्ञान दे सकते हैं। कुल मिलाकर फिलहाल इसे पूरे मसले पर एक दिलचस्प बहस सोशल मीडिया पर चल रही है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।